हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी और क्लास 10। अब इसमें पहले तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। तो ये इन सारी लाइन्स में यही है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हमारा आ जाते हैं हम व्हाट इज़ करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो आपका चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, ये उसका मेजर है। द सर्किट यूजिंग मतलब अब ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब कोई भी एटम बना होता है वो तीन तरह के उसके अंदर चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उसको तो छोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनमें बस साइन का फ़र्क होता है। जैसे ये हमारा हो गया, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इतना ही आपका प्रोटॉन का भी होगा, लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और वो प्रोटॉन प्लस में। इफ़ अ नेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू वन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, अगर Q चार्ज हमारा कितना है Q, वो फ्लो करता है एनी क्रॉस सेक्शन किसी एरिया में, किसी भी बॉडी में, और फिर किसी भी कंडक्टर की इन टाइम टी टाइम में, कितना टाइम मतलब 4 सेकेंड 6 सेकेंड, इतना भी टाइम हो सकता है। देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, अब ये फॉर्मूला है कि जितना हमारा चार्ज फ्लो होगा इतने टाइम पर वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट। और करंट को किससे शो करते हैं हम, आई से। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से शो करेंगे, और टी इज़ टाइम। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किससे नापा जाता है, सी, कूलम्ब से। कूलम्ब को हम सी से दिखाते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब से नापा जाता है। विच इज़ इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियर बाय इतने इलेक्ट्रॉन। वो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, 6 × 10⁻18। हमारा जो हमारा कूलम्ब होता है वो इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन पॉजेस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस में होते हैं, और प्रोटॉन सेम यही चीज़ होगी प्रोटॉन में, लेकिन वो यहाँ पर नेगेटिव नहीं होंगे, वो पॉजिटिव होते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। जो हमारा करंट है, जो आई है, वो किससे नापा जाता है, एम्पियर से। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मारी, ये किसी के नाम, साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर ही रखा गया। एक एम्पियर की डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज, क्यों कितना है 1, और कितने टाइम में, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। दैट इज़ 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 C अपॉन, ये आपका डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में, पूछते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर करंट को हम मिली एम्पियर में भी दिखा सकते हैं और माइक्रो एम्पियर में भी दिखा सकते हैं। वो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट इन्होंने निकाल कर दिखाई है। अच्छा, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अब क्यू को कौन मेजर करता है, एमीटर। एक ये भी जैसे एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, आई को, और ये सीरीज़ में लगता है हमेशा सर्किट में। अब ये देखिए क्लोज सर्किट है, ये आपके यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये आपकी बैटरी है। ये सब आपको यहाँ पर पेज नंबर 203 पर मिल जाएंगे सारे के सारे, कि सेल को कैसे दिखाते हैं, बैटरी को कैसे दिखाते हैं, प्लग की या स्विच जो होता है उसे कैसे दिखाते हैं, ओपन वाले को, क्लोज वाले को कैसे दिखाते हैं, स्विच को, वायर का जॉइंट कैसे दिखाते हैं, और ये सारे आपको, जैसे बल्ब है, बल्ब को इस मार्क से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को इससे दिखाते हैं, तो ये सब आप एम्पियर को देखो इससे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को इससे दिखाते हैं। तो ये आपको पेज नंबर 202 पर सारे साइंस ये जो आपके यहाँ सर्किट में यूज़ हो रहे हैं दिखाए गए हैं कि कौन सा किस लिए यूज़ हुआ है। अब आपका जो करंट फ्लो करता है वो सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, एमीटर एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, इट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड। अब ये करंट को मेजर करता है, जितना करंट फ्लो कर रहा है, और ये हमेशा किस में लगता है, सीरीज़। ये एक ही लाइन में लग रहा है ना, एक लाइन में हूँ सारी चीज़ें, देखो यहाँ से एक ही लाइन है, तो ये सीरीज़ कहलाता है। और जब ऐसे 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 करके लगाओ तो पैरेलल कहलाता है। इसमें दो टर्म आपकी आएगी, सीरीज़ और पैरेलल। तो ये सीरीज़ में लगता है सर्किट में। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्लोज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी करंट फ्लो करता है। अब यहाँ आपने 3-4 चीज़ें देख ली हैं, इसको दोबारा रीड कर लेना।
इलेक्ट्रिक, अब यहाँ एक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्यू दे दिया आपको कितना 0.5 एम्पियर। हाँ इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई दिया, सॉरी आई आपको दे दिया है 0.5 एम्पियर। एम्पियर से वैसे भी करंट आई नापा जाता है, ए जहाँ हो समझ जाओ वो आई है। इज़ ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये जो है आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 10 मिनट्स के लिए उसमें फ़्लो हुआ है। और फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इस सर्किट में कितना चार्ज चला है इतनी देर में, अगर करंट इतना दिया गया हो तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा, क्या होता है चार्ज हमारा होता है क्यू। हमें क्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला कि आई इक्वल्स टू यू अपॉन टी, हमने ये ऊपर पढ़ा भी था, देखो ये हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे। अब हमारे पास आई दे रखा है और टी दे रखा है और क्यू पूछा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसकी, तो क्यू इक्वल टू आई टी। आई कितना है 0.5 एम्पियर और टी कितना है टाइम। अच्छा यहाँ पर हमें सेकंड में चेंज करना होता है, जितना भी टाइम यहाँ पर होगा, क्योंकि वहाँ डेफिनेशन में ही आपका लिखा हुआ था कि लॉस इन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी। तो ये आपको टाइम हमेशा यहाँ पर सेकंड में लेना है, एम्पियर और ये सेकंड, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा है ऊपर डेफिनेशन में भी। अब आप मल्टीप्लाई कर दो और जो आपका आंसर आएगा वो कूलम्ब में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कूलम्ब, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। तो यहाँ पर हमने सी लगा दिया। आपको ऐसा यूनिट सारे याद रखनी पड़ेगी, उनकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक टर्म है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए इन्होंने आपको एग्जांपल दिया है कि 2 बर्तनों में पानी ले लो और जिसमें ज़्यादा पानी है उसमें से दूसरे जिसमें कम पानी है उसमें अपने आप ही पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक में ज़्यादा एक में कम होगा तो ज़्यादा वाले से कम पानी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये उसके किस वजह से होगा, द इलेक्ट्रॉन मूव्स, अब यहाँ पर दे दिया इन्होंने फ्लोज आउट ऑफ अदर एट द एंड ऑफ द ट्यूब, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द ग्रेविटी of course has no role to play, the electron moves only if there is difference in electric pressure। जब इलेक्ट्रिक प्रेशर में उनमें डिफरेंस होगा, एक जगह कम एक जगह ज़्यादा होगा, तभी वो फ्लो करेंगे ज़्यादा से कम की तरफ, और यही चीज़ हमारी कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस। और यही यहाँ पानी की एग्जांपल लेकर भी बताया मैंने। अब नेक्स्ट है जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है उसकी वजह से जो आपका डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का वो सही, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो करेंगे आपके क्या इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन है कि ये एक तरह से वर्क डन है, वर्क ही तो है ये, जो एक जगह से दूसरी जगह किसे ले जा रहा है चार्ज को, और कितने कैरिंग करंट एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाने में जो काम किया जा रहा है, वर्क डन है, वही हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको दिखाते हैं V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब वर्क कितना किया गया है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और उसकी SI यूनिट है हमारी वोल्ट। द नेम, और ये किसके नाम पर रखा गया है, एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर, जो एक साइंटिस्ट थे, इटालिक फिजिस्ट थे आपके। अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, या आपका आता है एग्जाम में इस तरह से कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, या 1 कूलम को डिफाइन करो, या 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो ये क्या होता है, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब आप इस तरह से समझ लो कि 1 जूल वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। 1 जूल वर्क जो हमारा 1 कूलम्ब जो करंट है या चार्ज है उसको फ्लो करने में जितना भी हमारा लगा है वो हमारा कहलाएगा 1 वोल्ट। तो ये आपका 1 जूल पर कूलम्ब,
ये अपॉन में था तो ऊपर जाएगा, तो इसलिए माइनस में इसकी पावर लगी, तो 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापा जाता है? वोल्टामीटर से। करंट किससे नापा जाता था? एमीटर। किससे नापा जाता था? यहाँ पे हमने पहले देखा था ना, देखिए ये क्या था, करंट हमारा एमीटर से, और करंट की ऐसा यूनिट कूलम्ब, और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टामीटर से, और इसकी ऐसा यूनिट हमारी क्या होगी? वोल्ट। और वोल्ट को डिवाइन करना सीख लिया हमने यहाँ लाइन्स में। अब यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें क्या दे दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, ठीक है, यानी कि हमारा v दे दिया। ये फॉर्मूला हमारा है ना, यहाँ पर ये तो डेफिनेशन है, फॉर्मूला में इतना हमने पीछे देखा था, v इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। तो हमने फॉर्मूला देखा था पीछे, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे हमें क्या, हमें पूछ रहा वर्क डन, हमने कितना काम किया, इतना करंट, इतना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने में, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो, 12 वोल्ट हो। तो आपके पास ये V है और आपके पास ये Q है, इलेक्ट्रिक चार्ज है ये Q है, और ये आपके पास है V। आपका फॉर्मूला ये हो गया, V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल्स टू वी क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल दो, और वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, यहाँ पर J लगाना पड़ेगा। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ होता है? आपने पढ़ा है पीछे ऊपर, ये सारा आप ध्यान से एक बार और नोट कर लेना। अब यहाँ पर वो डिवाइस का नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ऐसे तो पढ़े रहेगी चीज़ें, जब तक उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो डिवाइस आपकी होती है आपकी सेल या फिर की बैटरी, या दोनों में से कोई भी जो उसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर सके उनके इलेक्ट्रिक चार्ज में, ताकि वो फ्लो कर सके। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? अब यहाँ देखो, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है 1 जूल वर्क इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये आप ये वाली लाइन आप लिखेंगे सेकंड के आंसर में। नेक्स्ट देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज और पासिंग थ्रू इतने वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर आपसे एनर्जी मतलब वही वर्क पूछा है, कितना वर्क करेगा। सेम क्वेश्चन आपका जैसे एग्जांपल में दिया था वही है। यहाँ पर आपको जो चार्ज है वो कितना दे दिया है, क्यू कितना दे दिया, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, तो क्यू आपका 1 है, और पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, तो आपका जो वी है वो 6 है, और आपको एनर्जी मतलब एनर्जी का मतलब वर्क आपसे पूछा है कितना वर्क डन होगा। नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। अभी सर्किट डायग्राम क्या होता है? वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज ऑफ सेल, प्लग, इलेक्ट्रिक, मतलब ये आपके इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन आ गई कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट किस किस से बना होता है? सेल से बना होता है, बैटरी से बना होता है, प्लग से बना होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से बना होता है, कंडक्टिंग वायर से बना होता है। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम इन सच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स। अब ये सारे सिंबल्स हैं सर्किट बनाने के लिए, आपको सारे सिंबल्स पता होने चाहिए, ये आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उनके नाम पर ही ओम्स लॉ है। तो ये सारी एक्टिविटी सब पढ़ लेना। ये क्या कहता है? एक जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सीमन ओम्स मतलब एक पर्सन थे, फाउंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, जिसे हम V से दिखाते थे उसका, और इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम I से दिखाते थे उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। द पोटेंशियल डिफरेंस V क्रॉस द एंड ऑफ द मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आपका जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना उतना ज़्यादा आपका करंट फ्लो होगा। मतलब वही वाली बात हो गई, बाल्टी में पानी, एक में टैंक में पानी ज़्यादा है, एक में कम है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही
दूसरे वाले में जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से वो दूसरे वाले में पहुँचेगा, ताकि इक्वल हो जाए सब जगह। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उतना ही करंट ज़्यादा। अब यहाँ पर आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं और यहाँ आपका हो जाता है V इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू I। अब मैं कांस्टेंट को अगर यहाँ छोड़ देती हूँ, I कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, V के अपॉन में। तो उस कांस्टेंट का नाम हमने रख लिया R। कोई भी कांस्टेंट हमने मान लिया, ABCD में से हमने उठा के उसका नाम रख दिया R। तो R इक्वल टू, अब यहाँ पर आपका है V अपॉन I था, ये V अपॉन I था, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IR इक्वल्स टू V हो गया। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूले बनकर आ रहे हैं। ये फॉर्मूला है आपके पास, एक आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तीन चीज़ें हैं ना इसमें, तो तीन तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। V इक्वल टू IR भी लिख सकते हो, या R इक्वल टू V अपॉन I भी लिख सकते हो, या R इक्वल टू V अपॉन I तो लिख ही सकते हो, या फिर I इक्वल टू V अपॉन R भी लिख सकते हो। आप इसको अपने सहूलियत के हिसाब से किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। R जो है कांस्टेंट है मेटेलिक वायर का, और वायर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R इज़ द कांस्टेंट, R एक ऐसी वैल्यू है मेटेलिक वायर किसी गिवन टेम्परेचर की जो कि कांस्टेंट है आपकी। और होता क्या है रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस हमारा होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को रोकने की जो प्रॉपर्टी है हमारे किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मेटल की, वो उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। और उसका SI यूनिट होता है ओम, और ये ग्रीक वर्ड इससे दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I, जो हमने पीछे फॉर्मूले समझे उसी से निकला है। और 1 ओम को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, 1 ओम हमारा डिफ़ाइन होगा एक द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट मानकर चले, एंड द करंट थ्रू इट 1 एम्पियर, और करंट इसके थ्रू जो निकल रहा है वो 1 एम्पियर चल रहा है। तो आपका रेजिस्टेंस का देखो V अपॉन I था ना, तो V को 1 वोल्ट और I को 1 एम्पियर मानकर चल लिया इन्होंने, तो I इक्वल टू V अपॉन R। ये 1 ओम को कैसे डिफाइन किया वो आप देख लेना, ये जो फॉर्मूला है इसी से याद रख लिया करो। अब नेक्स्ट चीज़ है रेजिस्टेंस जो होता है। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा इस वाले फॉर्मूले से, I इक्वल टू, ए फॉर्मूला एक ही है, उसी को ये चेंज कर रहे हैं। देखो ये एक सेम ही चीज़ है, कभी किसी को अपॉन में किसी को मल्टीप्लाई में भेजते हैं, बस और कुछ नहीं है। इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस आपका डबल कर दिया जाए तो आपका R अगर डबल कर दिया जाए तो करंट आपका आधा हो जाएगा, और अगर R को आधा कर दिया जाए तो करंट हमारा डबल हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया। एक और हमारा रेजिस्टेंस का टाइप है, वो होता है आपका a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। दूसरा है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो सिंपल रेजिस्टेंस था, ये वेरिएबल, ये वेरी करता है। अब जैसे हमारी लाइट कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें पता है किसी भी मेटल की या कंडक्टर की ऐसी पावर है जिससे वो रेजिस्ट करता है, रोकता है करंट को अपने अंदर फ्लो होने से। इसका फ़ायदा कहाँ है, इसका फ़ायदा यहाँ है, जैसे आपको बल्ब है या हीटर है, तो इन सब में क्या होता है कि चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगा और वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उससे आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। स्पेशली हीटर में देखो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट आपके काम आएगी। और बहुत सारी जगह है जहाँ हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही वो करंट को रोकेगा और इस प्रोसेस में हीट निकलेगी। यहाँ एक और रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये तो कांस्टेंट वाला हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल मतलब चेंजिंग, वेरिएबल वर्ड जहाँ है उसका मतलब चेंज होता है वो। अब वो यहाँ पर उसका यूज़ क्या है, तो हमें वोल्टेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही लो हाई के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है। और वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसको किससे नापा जाता है, रियोस्टेट से। ठीक है, रियोस्टेट इज़ यूज्ड
टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑन द सर्किट। रियोस्टेट आपका रियोस्टेट एक आपकी डिवाइस है जो उसको सर्किट के अंदर क्या करती है, उसका फ्लो कंट्रोल करती है, ज़्यादा करना है कि कम करना है उस हिसाब से। यहाँ पेज नंबर 207 पर कुछ हमारे कंडक्टर्स, एलॉयज़ और इंसुलेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर इनका रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, किसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और किसकी कम होगी। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी आप देख लो, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये तो बिल्कुल फ्लो ऑफ करंट होने नहीं देते एक नंबर से।